तो आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। कांस्टेंट समझते हो? कांस्टेंट कांस्टेंट समझते ही होंगे। एनी नंबर है ना, कोई भी नंबर, जैसे मैं लिखूँ 2 एक कांस्टेंट है, लिखूँ 3 कांस्टेंट है ना, लिखे -10 कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है, √3 एग्री कर रहे हो क्या, 2/3। तो एनी नंबर है ना, कांस्टेंट समझते हो। वेरिएबल समझते हो क्या? वेरिएबल वेरिएबल समझते हैं? जैसे आप एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रा का क्वेश्चन बनाते हो तो वेरिएबल के लिए यूज़ करते हो, कोई सिंबल यूज़ करते हो या अल्फ़ाबेट का कोई लेटर यूज़ करते हो। जैसे कोई वैल्यू अगर निकालना है जिसको नहीं जानते हो तो लेट्स द वैल्यू भी x बोलते हो, y बोलते हो तो x, y, a, b, c, अल्फा, बीटा, गामा, व्हाटएवर आप जो यूज़ कर रहे हो तो है ना, दैट इज़ वेरिएबल। जैसे आप वेरिएबल के रूप में यूज़ करते हो x या यूज़ करते हो अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर y या z करते हो बच्चों, या a करते हैं, b करते हैं, c करते हैं, या आप सिंबल करते हो जैसे थीटा यूज़ करते हो, जैसे अल्फा यूज़ करते हो, जैसे बीटा यूज़ करते हो, जैसे गामा, ये सब सिंबल है ना, जिसको यूज़ करते हो। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में। तो इस वेरिएबल का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये चेंज करते रहेगा। समझ गए क्या? वेरिएबल, तो वेरिएबल आप कोई भी सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं या अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर यूज़ करते हैं, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता है ना, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बट कांस्टेंट का वैल्यू अगर 2 बोल दिए तो 2 मैंगो का मतलब 2 ही मैंगो समझते हो, ऐसा थोड़ा नहीं समझते हैं। 2 मैंगो अगर बोला जाए तो 2.01 ऐसा समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं। 2 का मीन्स 2, एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आप समझ गए होंगे ना। ठीक, उसके बाद आप बेसिक जो लोअर क्लास में पढ़े हो जस्ट उसको हम ये रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है ना, फिर आप पढ़े होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? सबको पता होगा, है ना, किसको कहते हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, है ना। क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला कि ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। जैसे मैं बोलूं 2x², देखो 2 एक कांस्टेंट है, x एक वेरिएबल है, अभी ऊपर लिखे हैं, इसका कॉम्बिनेशन है, कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, +3 लिख दें। तो देखो सेपरेट है मतलब ये दीवार का काम करता है। प्लस के इधर एक टर्म हुआ बच्चों, प्लस के उधर दूसरा टर्म्स हुआ, माइनस भी हो सकता है। जैसे और एग्जांपल देखो, जैसे लिखिए 4x - 1, देखो तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है ना, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैं लिख दूं केवल लिख दें 2x, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। लिख दें x + y + 3, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, देखो x एंड y इज ए वेरिएबल एंड 3 इज ए कांस्टेंट, और सेपरेट किससे है? प्लस और माइनस भी हो सकता है, प्लस और माइनस से सेपरेट हो सकता है। यहाँ पे देखो इंटू भी इन्वॉल्व हुआ है, 2 इंटू डिवीजन भी हो सकता है, लेट्स सपोज। और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ y² / 4 + 3x - 2, ऐसा देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है कि नहीं। और सेपरेट, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? हमेशा टर्म्स को सेपरेट करेगा या तो प्लस साइन या माइनस साइन। ठीक है ना, प्लस साइन के इधर वाला एक टर्म हुआ। यहाँ पे पूछा जाए कितने नंबर ऑफ टर्म है, तो देखो 1, 2 और 3 टर्म्स है। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स भी हम लोग इसका कुछ नाम देते हैं ना, बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, या पॉलिनोमियल। ठीक है ना, वही पॉलिनोमियल पे आ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, टर्म कितने, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? यहाँ पे 3 टर्म्स हैं तो बोलेंगे ट्राइनोमियल, 1 टर्म वाले को बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स वाले को बोलेंगे बाइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म्स होगा तो उसका कुछ भी नाम नहीं है, फिर क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। पॉली मतलब मेनी टर्म्स वाले। ठीक है, एक्सप्रेशन। ओके, तो नाउ हम लोग अब यहीं पे आ रहे हैं, है ना, कुछ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें था जो आप जानते थे। नाउ हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और पॉलिनोमियल को पहचानने आना चाहिए, बात नहीं करेगा, पॉलिनोमियल को पहचानने आना चाहिए। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? पॉलिनोमियल का। इसको लिखा जाता है बच्चों a0 + a1x + a2x² + a3x³ + a4x⁴
प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा लिखेंगे डॉट डॉट प्लस ए एन एक्स पे पावर एन। इससे पहले वाला टर्म्स लिखना चाहो तो लिखेंगे ए एन से पहले वाला टर्म्स एन माइनस वन एक्स पे पावर एन माइनस वन। एक चीज नोटिस किया, यहाँ a1 है तो पावर 1 है, यहाँ 2 है तो x पे पावर 2 है, यहाँ 3 है तो 3 है, यहाँ पे a4 तो पावर 4। सिमिलरली an तो पावर n। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लेकिन समझ नहीं आया होगा, अभी समझाते हैं इस सब का मीनिंग क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे a0 a1 a2, मैं लिख रहा हूँ इसको, दोबारा लिख रहा हूँ, वेयर इसमें a0 कॉमा a1 a2 a3 डॉट 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 an रियल नंबर है। रियल नंबर समझ दो, रियल नंबर है ना, कोई नंबर है 1 2 3 माइनस प्लस, है ना, रूट वाला, क्यूब रूट वाला, फ्रैक्शन नंबर, एनी नंबर, रियल में सब आ गया, रियल में सब आ गया। रेशनल एंड इरेशनल के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर बोलते हैं। जो भी नंबर तेरे दिमाग में चलता है, इस कोई भी वैल्यू हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो a1 इसमें जो यूज हुआ है बच्चों, a1 सॉरी a0 a1 a2 a3 a4 an माइनस वन an, ये क्या है, एनी रियल नंबर। बट एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है ना बट बच्चों, यहाँ एक कंडीशन है, इस पॉलिनोमियल को बने रहने के लिए an का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए अभी समझाते हैं थोड़ी देर में, है ना। an का ये जो an है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पॉलिनोमियल को भी पहचानने बोलेंगे, जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी जो हम लिखने जा रहे हैं, x पे पावर जो ये n है ना, x पे पावर जो ये n है, x पे पावर जो भी यहाँ पे पावर आया है एक्सपोनेंट, वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, x पे पावर जो आ रहा है, यहाँ देख रहे हो, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, डॉट डॉट, x पे पावर जो n आया ना, तो ये जो n है ना बच्चों, ये n मस्ट बी नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर सारे बच्चे को पता होगा क्या किसको कहते हैं। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं हो, सीधा लिखिए ना सर, घुमा के क्यों लिख रहा है, बोलिए पॉजिटिव इंटीजर, यस वही कहना चाह रहा है। ये होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी कुछ भी मत देखना। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पॉलिनोमियल है कि ना, उसको चेक करने का तो x का पावर, x का ही पावर नहीं बोलो, वेरिएबल पे जो पावर रेज हो रहा है, देखो ना, कोई जरूरी है x से y का वेरिएबल यूज कर सकते हैं, है ना, z यूज कर सकते हैं, एनी वेरिएबल हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरिएबल पे जो पावर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और क्या, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर पहचानते हो ना सब लोग, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे अब एग्जांपल देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि ये जो n है ना, इसके ऊपर जो पावर रेज हो रहा है वेरिएबल पे, दैट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं एग्जांपल मैं बोलूं 2x + 1, क्या यह एक पॉलिनोमियल है? तो आपको कुछ भी मत देखो, वेरिएबल जो यूज हुआ ना, उसके सर के ऊपर देखो पावर क्या है, नहीं कुछ है तो क्या है, 1। क्या 1 एक इंटीजर है? तो आंसर है हाँ सर। इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर है ना, इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर, तो है ना सर। तो अगर ये है तो बोलेंगे यस, ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना? ओके ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं 3/2 x³ + 4x² - 2x + 10, इज इट ए पॉलिनोमियल? आपको कुछ भी नहीं देखना है, क्या देखना है, वेरिएबल का पावर यू हैव टू चेक। तो वेरिएबल का पावर यहाँ कितना है बाबू, 3। क्या यह एक इंटीजर है? यस। पॉजिटिव है तो है। x ये पावर 2 है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो ना, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव, कह तो रहा है कि n नॉन निगेटिव इंटीजर्स, जिसको बोलते हैं नॉन निगेटिव मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर है यस सर, ये एक पॉलिनोमियल है। वेरी गुड, ठीक है। अगला पॉलिनोमियल देखो मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं, यहां ध्यान दीजिएगा, √2x³ + 4, इज इट ए पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल है क्या? वेरी गुड, बिना चुप रहना।
मैं लिखता हूं रूट एक्स प्लस 2, इज इट ए पॉलिनोमियल? कितने लोग यस में हैं? कितने लोग? अरे ये पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं सर। वाई सर, वाई? यस, अरे एक्स पे रूट एक्स का मतलब क्या? एक्स पे पावर हाफ प्लस 2 लिखा हुआ है, तो बताओ ना 1/2 इंटीजर है क्या? नो सर, इंटीजर सबको पता है ना, 1/2 इंटीजर नहीं, आपको तो बोला गया है हमेशा इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव तो था सर बट इंटीजर नहीं था, समझ गए क्या? पॉजिटिव है ना, देखो 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है बट इंटीजर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है ना? अरे ठीक है, अरे ठीक है। जैसे और देखते हैं बच्चों, और देखते हैं, जैसे मैं बोलूं x पे पावर 10 प्लस, है ना, ऐसा लिख लो 2x पे पावर 3 प्लस 4x पे पावर 3/2 प्लस 1, इज इट ए पॉलिनोमियल? क्यों क्यों? अरे ये तो इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अच्छा ये इंटीजर नहीं है? यस, कोई भी एक टर्म्स में अगर इंटीजर के अलावा कुछ पावर रेज हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? ओके ओके, और एक कुछ एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। जैसे मैं बोलूं, चलो ठीक है, मैं बोलता हूं x³ प्लस 4x पे पावर -2 प्लस 2x -3, इज इट ए पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल है ना दिव्या? क्यों? देखो ये भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर, माइनस आ गया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। निगेटिव इंटीजर अलाउड ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव इंटीजर। आई होप समझ गया होगे। ठीक है सर, ठीक है। इसको बताओ, इसको सब लोग, x प्लस 1/x, इज इट ए पॉलिनोमियल? ये पॉलिनोमियल? x प्लस 1/x नहीं है पॉलिनोमियल, धोखा है। क्या धोखा है जानते हो? ये 1/x को लिखो ना सजा के, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। कभी भी देखो वेरिएबल डिवीजन में आया है क्या? नहीं आया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ऐसा -1, अगेन निगेटिव इंटीजर आ गया। आई होप समझ गए होगे पॉलिनोमियल पहचानने। कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, सारे बच्चे बताइए, कौन समझ नहीं आया? ये वाला, ये 3/2 समझ नहीं आया, पॉजिटिव है, 3/2 इंटीजर है क्या? ये कौन पढ़ा दिया? होता है, उसको इंटीजर बोलते हैं, तो ब्रश अप योर नॉलेज। उसको नहीं बोलते, उसको रेशनल बोलते। मैं इंटीजर बोल रहा हूँ, तुम दूसरे जगह हो। समझ में आ रहा है क्या? इंटीजर, यस। अरे रुक, रेशनल बोलते हैं बाबू, उसको बोलते हैं ना, यस। रेशनल मैं नहीं बोल रहा हूँ, देखो तो लिखे तो हैं इंटीजर्स, यस, वेरी गुड। अब हो गया क्लियर? ओके ओके। नाउ ये देखो, हम कुछ एग्जांपल पूछने वाले थे, तो तुम ही बताओ, तुम ही बताना। ओके, ये बताओ रे बाबू, ये एग्जांपल 1/x + 2, इज इट ए पॉलिनोमियल? नहीं ना, डिवीजन में ऊपर जाएगा तो पावर निगेटिव रेज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? पॉलिनोमियल पहचाने सीख गए? ओके, वेरी गुड। तो सारे बच्चे आंसर कर दोगे? तो हमें बताइए, और कुछ एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं। -6, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? वेरी गुड। ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बच्चों? y पे पावर 1/3 डाला हुआ है। देख रहे हो, क्यूब रूट का मतलब होता है y पे पावर 3। तो अगेन दिस इज नॉट ए इंटीजर। क्लियर है ना? तो आई होप सो। पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल में कुछ भी नहीं, पॉलिनोमियल का ये फॉर्मेट है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जहां पे a0, a1, a2, a3, a4 और डॉट डॉट an, ये क्या होना चाहिए बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, है ना, आगे कुछ भी चलेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया था कुछ एग्जांपल, देखो ना, ये रूट में है, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये तो रूट में है, ये तो इंटीजर नहीं है। अरे ये इससे कोई मत, वेरिएबल पे पावर नहीं होना चाहिए, है ना। वेरिएबल पे पावर इंटीजर के अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। उसमें भी कौन सा इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर। आई होप सो इतना बात क्लियर, सबको समझ में आया होगा। नोट करिए इसको।
चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुत आसान है। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है ना, दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ व्हाट? वेरिएबल के मैक्सिमम। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, दैट्स इट। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों। जैसे मैं आपसे बोलूं, कुछ एग्जांपल देखो। जैसे मेरे पास है 7x² माइनस 4x प्लस 3। ध्यान से देखो, सबसे पहले ये डिसाइड करो ये पॉलिनोमियल है, तो आंसर है यस। देखो ना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, सब पॉजिटिव इंटीजर। नाउ इसका डिग्री, तो यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 1 है, और यहाँ पे वेरिएबल का पावर नहीं कुछ है तो 0 है। क्यों? क्योंकि 3 को तो लिख सकते हो 3 × 1, और 1 को लिख सकते हो x पे पावर 0। तो खैर इसको छोड़ो अभी। तो इसमें से 1 और 2 में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 2। तो 2 इज द डिग्री, 2 इज द, तो इसका डिग्री हो गया बच्चों, इसका डिग्री हो गया 2। क्लियर है ना? ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास है अगला नेक्स्ट एग्जांपल, √3 x³ प्लस 5x² माइनस 4/3x माइनस 9। सबसे पहले डिसाइड करो ये पॉलिनोमियल है। तो है, आंसर आ गया, सबको समझ में आया, ये पॉलिनोमियल है। साकेत ध्यान कहाँ है ना? इसके डिग्री की बात करें, इसके डिग्री की, तो बताओ सब लोग। 3, यहाँ पे 2, यहाँ 3, यस, मैक्सिमम पावर 3, तो इसका डिग्री है 3। क्लियर है ना? ओके सर। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ, हमारे पास है x पे पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 5x प्लस √2। तो चेक करो तो क्या ये पॉलिनोमियल है? व्हाई नो? वेरिएबल पे पावर कितना? 4 पॉजिटिव इंटीजर है, 3 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 पॉजिटिव इंटीजर है। ये तो कांस्टेंट टर्म है रे, वेरिएबल का पावर थोड़े ना है, तो है पॉलिनोमियल। क्लियर है ना? के क्या ये तो हो जाता है, तो हो तो जाएगा यहाँ भी। जब बोले तो हम मना कहाँ कर रहे हैं, लो हो गया 2 पे। तो 2 क्या वेरिएबल है कि कांस्टेंट? अभी से थोड़ी देर पहले बताए थे, कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेरिएबल किसको? 2 कांस्टेंट की वेरिएबल। तो वेरिएबल पे पावर चेक करने बोला गया है ना, तो कांस्टेंट का पावर क्यों देख रहे हो? तब तो तुमको यही हो जाना चाहिए था डाउट, यहाँ भी तो √3 था। अरे समझे? है ना बाबू? है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट थोड़े ना देखना है, वेरिएबल पे पावर। ठीक है ना? वेरिएबल पे पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है? तो ये है पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री बताओ, डिग्री जल्दी। डिग्री कितना? 4। ओके ठीक है, ओके। आप बताइए इसको। एक और एग्जांपल है बच्चों, जैसे मेरे पास है 8y² प्लस 2y पे पावर 5 माइनस 6y पे पावर 4 माइनस 5/7। पहले चेक करके बताओ ये पॉलिनोमियल है ना? पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री बताइए, डिग्री इसका, डिग्री। वेरी गुड। कंफ्यूज मत करना कि आगे भी 2 ही, अरे कहीं भी मैक्सिमम चेक करना है। ये पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ वेरिएबल के पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर या वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। अभी क्या है, ये ऐसे रैंडम लिखा हुआ है, तो इसको सजा लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे ज्यादा पावर कितना, तो इसको लिख लो, ये वाला टर्म्स को आगे लिख लो, 2y 5, उसके बाद माइनस 6y पे पावर 4, उसके बाद प्लस 8y² माइनस 5/6। लो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए। अरे ठीक है, इधर मिक्सड अप था, बट है ना पॉलिनोमियल, वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉलिनोमियल। नाउ डिग्री कितना है बच्चों इसका? डिग्री तो मैक्सिमम पावर कितना है? 5 इज द डिग्री। ठीक है ना? ओके सर, ओके। इसको बताओ 2x + 4 इज इट ए पॉलिनोमियल?
डिग्री बताइए इसका डिग्री। ओके, इसका डिग्री कितना 1। तो डिग्री कुछ नहीं, डिग्री क्या बोलते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को डिग्री बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल का कुछ नाम होता है, नेमिंग, है ना, उसको डिफाइन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, तो उसको देखेंगे। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स भी पॉलिनोमियल को अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। इतना बात समझ में आया ना, ठीक है ना, इतना बात समझ में आ गया हो। यहीं पे हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखो बच्चों, जिसका डिग्री 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो 2 डिग्री वाले को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 वाले को बोलते हैं बच्चों क्यूबिक, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 वाले को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, दोनों नाम है। क्या बोलते हैं बाबू, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। अरे एग्री करते हो, ओके ठीक है। 1 वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर। 1 वाले का नाम है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, बताओ 5 वाले का नाम, इसको बोलेंगे, देखो 1 वाले को क्या बोलते हैं, 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। 4 वाले को क्या बोलते हैं, 5 वाले को कोई मैथमेटिशियन नाम नहीं दिया, बट उसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डिग्री 5। 6 वाला होगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डिग्री 6। 7 वाला होगा तो बोलेंगे पॉलिनोमियल इन डिग्री 7। 10 रहेगा अगर मैक्सिमम पावर तो पॉलिनोमियल इन डिग्री 10। 1 लाख पावर रहेगा तो पॉलिनोमियल इन डिग्री 1 लाख एंड सो ऑन। अरे एग्री। 4 तक मैथमेटिशियन ने नेमिंग करा, 5वां को बोला ऐसे बोला, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 6, पॉलिनोमियल इन डिग्री 7 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो इसको क्या लिख देंगे बच्चों, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, दैट्स इट एंड सो ऑन। 6 वाले को पॉलिनोमियल इन डिग्री 6 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आप पॉलिनोमियल को इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो जरा बताएंगे, अगर समझ गए होंगे तो कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं x² - 1। बताओ तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वेरी गुड, इसको क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अरे एग्री ना, ओके। देखो ना, डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, सिंपल, नोट कर लीजिए। देखो डिग्री से रिलेटेड पॉलिनोमियल पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बार बार आपको ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ और डिग्री डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे मैं बोलूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, तो बताओ 2 एक पॉलिनोमियल है, यस सर। कैसे सर, इसमें तो वेरिएबल नहीं है, बट है ना वेरिएबल। देखो इसको आप देखना चाहो, x पे पावर 0 तो है ना, लिख सकते हो ना, तो है, इसको बोलते हैं। तो कोई भी एनी नंबर को बोलेंगे पॉलिनोमियल है, बट कैसा पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके डिग्री की बात करूं कि इसका डिग्री बताओ रे बाबू, तो इसका डिग्री, तो डिग्री किसको बोलते हैं, अभी भी लिखा हुआ है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। फिर कहोगे सर यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, अभी तो दिखाए थे। अरे है ना बाबू, वेरिएबल x पे पावर 0, अगर y वेरिएबल लोगे तो y पे पावर 0 लिख सकते हो, या व्हाट एवर वेरिएबल आप लोगे, यहाँ पे वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो करेंगे तो वेरिएबल पे पावर कितना बनेगा, 0, तो डिग्री कितना बना, 0, वेरी गुड। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर 2 था तो उसका डिग्री 0 हुआ, अगर रहता 10 तो इसका डिग्री क्या होता, 10 भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो 10 को भी तो आप लिख सकते हो सर 10 × x पे पावर 0, अगेन इसका डिग्री कितना बन जाएगा, 0। ओके ठीक है। मैं बोलूँ अगर 3/2 रहता तो इसका डिग्री क्या होता, अगेन इसको लिखते इतना, तो इसका फिर से डिग्री कितना लिखते, बोलो ना, डिग्री इसका अगेन 0। सर कोई भी नंबर, मतलब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो डिग्री कितना, 0, ठीक है ना, पक्का ना। ओके, अभी मैं पूछता हूँ 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डिग्री कितना, इसका डिग्री, इसको बोला जाता है बच्चों
इसको बोला जाता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, देखो ना जीरो है, कांस्टेंट नंबर ही है, तो इसका डिग्री कितना होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों क्यों नॉट डिफाइंड? क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हो इसके डिग्री को? जीरो कर लिए तो उसका वैल्यू नो, आंसर तुम्हारा सही है कि इसके डिग्री को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, बट कैसे? तो देखो मैं बताता हूँ। अभी आपने कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डिग्री को कैसे डिफाइन किया? 2 था तो बच्चों 2 को लिखते 2 इंटू 1, और 1 के जगह पे आपने x का पावर 0 लिख सकते हो। तो हर एक जगह x पे पावर, वेरिएबल पे पावर 0 रेज हो रहा था, तो आपने कंफर्म कर दिया कि सर कोई भी कांस्टेंट होगा ना तो वेरिएबल का पावर कितना रेज होगा? ऑलवेज 0। तो 0 इज द मैक्सिमम पावर, और मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं बच्चों? डिग्री। वेरी गुड। अभी क्या हुआ, विनय आया, बोला सर इसका डिग्री देखो, ये बोलना चाह रहा है, लेट सपोज ऐसा बोले कि सर 0 को लिख सकते हैं कैसा? 0 इंटू 1 नहीं लिख सकते हैं क्या? अरे देखो ना, 0 का ऐसा नहीं लिख सकते हो, 0 इंटू 1 तो 0 ही हो गया ना। 1 के जगह पे ऐसा लिख नहीं सकते हो 0 इंटू एक्स पे पावर 0। सर तो यहाँ तो डिग्री x का, वेरिएबल का डिग्री 0 हो गया। तो इस समय विनय बोल दिया सर इसका डिग्री तो 0 है, इसका डिग्री 0 हो गया। दूसरा स्टूडेंट आया, बोला सर रुकिए थोड़ा रुकिए, बोलेगा वो ऐसा, सर मैं 0 को लिखूंगा ऐसे ही, 0 है ना, 0 इंटू ऐसे लिखेंगे x पे पावर 1। अब देखो x पे पावर 1 इंटू 0 एगेन 0। अरे एनीथिंग इंटू 0 तो 0 ही बन जाता है ना। तो इस समय बोला जो अनदर कोई दूसरा स्टूडेंट आया, बोला सर हम तो 0 को लिखेंगे 0 इंटू एक्स पे पावर 1। तो अब कितना डिग्री बना? 1, तो मानना पड़ जाएगा। तो बच्चों ने कहा कि सर इसका तो डिग्री 1, तो सही में इसका डिग्री तो 1 हुआ। अनदर स्टूडेंट बोला कि सर 0 को हम ऐसे थोड़े ना लिखेंगे, हम तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स पे पावर 2। इस बार डिग्री कितना बन गया? 2। इसी तरह कोई अनदर स्टूडेंट, अगर इसको आप ऐसे सोच सकते हो, इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स पे पावर 10। डिग्री कितना बन गया? अरे कोई एक फिक्स डिग्री है क्या? दैट्स वाई लिखेंगे कैन नॉट डिफाइन। क्लियर है? तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? तो इस क्यों देखो ना, कभी बोलते हो 0, कभी बोलते हो 1, कभी बोलते हो 2, कभी बोलते हो 10, इवन कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकता है ना। 0 को तो लिख सकते हो उसके फॉर्म में, तो कोई भी डिग्री ये तो ले रहा है, इसका मतलब इसके डिग्री को डिफाइन करना टफ है। कैन नॉट डिफाइन है ना, तो नॉट डिफाइंड। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री नॉट डिफाइंड कैसे हुआ, आई होप सो आपको समझ में आया होगा ना। इस तरह से बहुत सारा कोई भी डिग्री पॉसिबल हो सकता है। ठीक है जी, ओके, नोट कर लीजिए। ओके